श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। कि रत्न किसको माना जाए? ऐसे तो जितने मणि हैं उनको रत्न कहते हैं। मणि का एक वर्ग है और मणि वर्ग में हीरा, पन्ना, माणक आदि आदि आते हैं, मुक्ता तो अलग रह जाते हैं, उसको रत्न कहते हैं। रत्न का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ होता है वह रत्न कहलाता है। अश्वरत्न, नर रत्न, जो भी घोड़ों में श्रेष्ठ है वह अश्वरत्न है, मनुष्यों में श्रेष्ठ है वह नर रत्न है, हाथी में जो श्रेष्ठ है वह हस्ती रत्न है। जो श्रेष्ठ का नाम है रत्न। अब रत्न की बात है, इस पर दूसरे कोण से भी चिंतन किया गया। एक दृष्टिकोण है पदार्थ परक, पदार्थ को सामने रखकर। दूसरा दृष्टिकोण है उससे और थोड़ा गहराई में जाता है कि ठीक है, तुमने रत्न मान लिया, रत्न के व्यापारी हो, रत्न का काम करते हो, पर क्या इसको सर्वोच्च मान रहे हो? प्रथम शिखर कोटि में रख रहे हो या इनसे भी आगे किसी का स्थान है? शीर्ष स्थान पर किसको रखा जाए? चोटी पर किसको रखा जाए? क्या हीरे को रखा जाए? किसको रखा जाए? यद्यपि रखा तो जा रहा है, पर अनुभव करके, और एक विद्वान कवि ने कहा कि चिंतन करो कि जिस रत्न को तुम शिखर पर रख रहे हो, शीर्ष स्थान पर रख रहे हो, क्या वह तुम्हारा जीवन दाता है, जीवन देने वाला है? कसौटी मान ली कि जो जीवन दे सके वह उत्कृष्ट रत्न है, और जो जीवन न दे सके वह दूसरी कोटि का रत्न होगा, प्रथम कोटि का नहीं होगा। तो तब आया कि प्रथम कोटि का कौन सा है? प्रथम कोटि का रत्न तो कहा गया पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। वास्तव में इस धरा पर, इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है। पहला जल, मन्नम सुभाषितम। पहला है पानी, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषितम। ये तीन रत्न है वास्तव में, और तो सब पाषाण रत्न है। ये तीन रत्न वास्तविक है। एक आदमी के पास करोड़ों के हीरे पड़े हैं, करोड़ों के दूसरे रत्न, पन्ना, माणक, जो बढ़िया रत्न है पड़े हैं, कि पीने को पानी नहीं। क्या होगा? क्या हीरे को पी सकेगा? क्या पन्ने को पी सकेगा? नहीं पी सकता। जीवन देने वाला कौन? एक बड़ा चिंतन का प्रश्न है। क्यों चिंतन हमारा गहराई की ओर जाना चाहिए। एक हमारा स्थूल ग्रहण, स्थूल ज्ञान और स्थूल चिंतन होता है,
और जब हम सूक्ष्म चिंतन की भूमिका पर जाएं तो सच्चाई के परत उगरते चले जाते हैं और हमें पता लगता है कि सच्चाई क्या है। आखिर जल सबसे बड़ा रत्न है। संस्कृत में इसका नाम है जीवनम, जीवन। जीवन और जल दो नहीं है। जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। आज जल की बहुत भारी समस्या हो रही है। जल संकट हो रहा है कि पानी कहाँ से लाए। कितने ही सरकार टैंकर भेज दे, फिर भी पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। पानी का संकट और गहराता जा रहा है। एक जगह नहीं, विश्व के बड़े भाग में जल संकट हो रहा है। पानी की समस्या तो सबसे बड़ा रत्न, प्रथम रत्न, जिसको पहला स्थान दिया जा सके वह है जल, पानी। दूसरा है अन्नम, अन्न दूसरा रत्न है। उसके बिना भी जीवन नहीं चलता। पानी के बिना आदमी 10-20 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता, 30 दिन से ज़्यादा मान लो। पानी पिए बिना नहीं जी सकता, तो अन्न खाए बिना 50-60 दिन जी लेगा। आखिर तो जीवन नहीं है, तो अन्न को भी जीवन ही मानना चाहिए। उपनिषद साहित्य में कहा जाता है अन्नं वै प्राणः, अन्न प्राण है। जीवन नाम नहीं रखा कोशकार ने, पर प्राण है। प्राण तो जीवन है हमारा, तो अन्नं वै प्राणः, अन्न प्राण है। तो असली रत्न पहला पानी, दूसरा अन्न, तीसरा रत्न सुभाषितम, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, यह भी रत्न है, सचमुच रत्न है। और ऐसा रत्न है जो समाज को एक सूत्र में बांधे रखता है। ज़्यादा बिगाड़ किससे होता है और किससे हो रहा है? वाणी का संयम नहीं, सुभाषित नहीं, कुभाषित का प्रयोग हो रहा है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में, जो राष्ट्र को चलाने वाली संस्थाएं, वहाँ भी कुभाषितम है, सुभाषित नहीं। जब एक दूसरे पर वर्षा करते हैं, आरोप लगाते हैं और कुवचनों की जड़ियाँ लगाते हैं, तब ऐसा अनुभव होता है कि मानो कोई कहाँ से ऊपर से आए हैं कि नीचे से आए। इतना बुरा कैसे बोल सकते हैं? इतना झूठे मन गढ़ंत आरोप कैसे लगा सकते हैं? पर कुभाषित का प्रयोग हो रहा है, मधुर भाषण नहीं है। जीवन चलता नहीं है। आज लड़ाइयाँ जो हो रही है, एक वाणी का संयम हो जाए और इतना ज़्यादा दुष्ट वचन बोलना, दोषपूर्ण वचन बोलना, आरोपपूर्ण भाषा बोलना, यह बंद हो जाए तो 50% समस्या का हल होता है। बस आपस में वाणी के द्वारा ऐसी बात करते हैं, ऐसा प्रयोग करते हैं कि उनका समय लड़ाई में ही बीत जाता है। मौलिक समस्याएं तो धरी की धरी रह जाती है। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी राष्ट्र की संस्थाएं हैं, मूल काम कितना होता है और परस्पर लड़ाई का काम कितना होता है। एक बहुत मर्म की कहानी है कि एक राजपूत क्षत्रिय, बड़े उच्च शालीन व्यक्ति थे। गरीबी का समय आ गया, ये तो सब में होता है। आदमी में गरीबी आती है, कठिनाई होती है। तब सोचा ऐसे काम नहीं चलता, कहीं नौकरी कर दूं। एक धनी आदमी के पास गए और कहा कि मुझे नौकरी रख ले। उसने देखा बहुत शालीन आदमी है, बड़ा आदमी है, अच्छा है। अब क्या काम हो? काम क्या होगा कि ठाकुर साहब आपका और कोई काम नहीं है, आपका एक काम है कि आप मुझे पानी पिला दिया करें। जारी रखते थे, जारी के बस ये इसकी रक्षा करना, पानी पिलाना आपका काम है। काम भी अच्छा सौंप दिया। एक दिन यात्रा पर जा रहा था धनी आदमी और साथ में ठाकुर साहब थे ही, पानी पिलाने की ड्यूटी थी। रास्ते में कोई लंबा रास्ता हो गया और पानी नहीं रहा। चिंता हो गई कि पानी नहीं रहा और मेरी ड्यूटी पक्की है, कर्तव्य पक्का है,
कि पानी पास में होना चाहिए, और पानी रहा नहीं, अब क्या करूं। देखा एक पास गांव दिखाई दिया। ठाकुर ने कहा, शेर साहब मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ समय में आ रहा हूँ। गए वहाँ, काम वाला से पूछा कुआं, तो कुआं तो यहाँ है, पानी के पानी बहुत बढ़िया है, पर वहाँ समस्या है। समस्या क्या है कि इसमें पानी निकालने जाता है, वापस में जिंदा नहीं आता, ये समस्या है। पानी तो बहुत बढ़िया है। उसने कहा कि ऐसी क्या बात है, एक बात है, आप जाना मत। अब ठाकुर था, क्षत्रिय था, पौरुष था, साहस था, एक अंतर होता है। एक बड़ा निर्भीक और मनोबल वाला था। तो कहा नहीं कोई चिंता मत करे, मैं जाता हूँ, आप चिंता नहीं करें। लोगों ने बहुत रोका कि नहीं आपको नहीं जाना, अच्छे आदमी लग रहे हैं, आपको जाना नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो जाऊँगा। गए, पानी निकाला और इतने में तो एक दैत्य की प्रतिमा सामने आ गई, हाथ में शस्त्र भी किसका, हड्डी का, भयंकर रूप सामने आया। और बोले क्या कर रहे हो, पानी निकाल रहे हो? कहाँ पानी निकाल रहे हो, पानी बाद में ले जाना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कही आप महाराज, कही आप, तो मैं कैसा लग रहा हूं, कैसा लग रहा हूं? कि आप जैसी हैं वैसे लग रही हैं, अच्छे लग रही हैं, जैसे इंद्र अपने रूप में होता है। आप कोई दिव्य आत्मा लग रही है, आप भी दिव्य आत्मा है। खुश हो गया कि ये शस्त्र मेरे हाथ में कैसा लग रहा है, कि जैसे इंद्र के हाथ में वज्र होता है, ये आपका शस्त्र आपके हाथ में शोभा दे रहा है। इतना खुश हुआ, बोला तुम पानी ले जाओ। पानी नहीं ले जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, बोलो मांग लो, एक चीज मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं बोला कि महाराज कृपा करें, मुझे वरदान की जरूरत नहीं, पर आप ये बताएं कि आप लोगों को मारते क्यों हैं? आपका डर बैठा हुआ है कि कोई भी पानी निकालने जाता है और उसे आप मार डालते हैं। क्यों मारते हैं कि तुम समझे नहीं। कोई भी पानी लेने आता है, मैं सामने प्रकट होता हूं और पूछता हूं मैं कैसा लग रहा हूं। तो लोग कहते हैं बहुत भद्दा चुड़ैल भूत सा लग रहा है, प्रेत आत्मा सा लग रहा है। ये मेरे हाथ में शस्त्र कैसा लग रहा है, कि ये हड्डी का शस्त्र बड़ा भद्दा लग रहा है। ये कहता है उसी मार डालता। आज तुम आए, तुमने जो कहा, इतनी मीठी बात कही कि मैं राजी हो गया मारने की। मैं कोई मारता नहीं हूं, उनकी वाणी मरवा देती है। अब बोलो तुम क्या चाहते हो? कि महाराज मैं और कुछ नहीं चाहता, एक बार मांगता हूं कि लोग पानी भरने आए, कृपा कर आप दर्शन देना बंद कर दे, बस ये चाहता हूं। आप दर्शन न दिया करें, क्योंकि सब लोग समान नहीं होते हैं। अब आप चिंतन करें कि उस व्यक्ति ने क्या दिया, उसको बस में कर लिया, वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर लिया। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र क्या है? सुभाषितम, मीठा बोलना सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। लोग मंत्र की साधना करते हैं, दूसरों को बस में कर लें, और पता नहीं वशीकरण मंत्र कब सिद्ध होगा, कब देवी आएगी, कब राजी होगी, कब तुम्हें वरदान देगी, और कब कौन तुम्हारे वशीकरण में आएगा। किंतु तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र तो है, सुभाषितम। मीठा बोलना सीखो, मधुर वचन का प्रयोग करो, कटु वचन मत बोलो, व्यंग की बात मत करो, आरोप की भाषा मत बोलो, किसी पर दोषारोपण मत करो। तुम्हारे पास तो स्वयं वशीकरण मंत्र है कि आदमी अपने आप तुम्हारे व्यवहार से वश में हो जाएगा। परंतु बड़ा कठिन है। रत्न का व्यापार करने वाले भी सोचें कि उन्हीं को रत्न न माने, इन तीनों को और जोड़ दें साथ। हीरा, माणक, पन्ना, नीलम, ये सारे लसुनिया, ये सब रत्न है। रत्नों की बहुत बड़ी संख्या है, सूची है, बहुत लंबी सूची है रत्नों की। उन्हीं को न माने, साथ में इन तीन को और जोड़ दें कि पानी भी रत्न है, अन्न भी रत्न है, और मीठा बोलना भी रत्न है, सुभाषित रत्न है। इसको जोड़ दें तो शायद उन रत्नों का भी मूल्य बढ़ जाएगा।
और इनको नहीं जोड़ते हैं तो उन रत्नों का भी मूल्य घट जाता है। पदार्थ का मूल्य, आगे चेतना का मूल्य तो और ज्यादा है, पर पदार्थ का मूल्य भी समान नहीं होता। एक आदमी ऐसा था कि बहुत काम करता, देता, सबको करता, पर अंत में एक ऐसा कड़वा वचन कहता कि किया कराया सारा साफ। कोई भी मांगने जाता, चंदा भी दे देता और कुछ कर देता। सब जाने लगते, तब कहता क्यों भिखारी हो, झोली लिया फिर रहे हो, अब क्या कराया सारा साफ हो जाता। सुभाषितम एक बहुत बड़ा धर्म का सूत्र है, अध्यात्म का सूत्र है और व्यवहार का मंत्र है, महामंत्र है। सुभाषितम, मधुर भाषण का अभ्यास करो। बड़ा कठिन है, थोड़ा सा मन के प्रतिकूल कोई काम होता है और तत्काल कुछ न कुछ निकल जाता है मुंह से। नहीं कहना चाहिए फिर भी निकल जाता है। एक समय की बात है, राजा भोज अपने महल में गया। जैसे ही गया, महारानी पंडित माग से बात कर रही थी। राजा गया और तत्काल रानी को आवेश आ गया। आवेश में आकर कहा, आओ मूर्ख। किसको कहा? अपने पति को और राजा भोज को कहा, आओ मूर्ख। अब मूर्ख शब्द बड़ा कड़ा होता है, बहुत कटु शब्द है मूर्ख। किसी को कह दे तू मूर्ख है तो लड़ाई करना शुरू कर देगा। अब बोला, महारानी ने महाराज को कहा, आओ मूर्ख। उसी समय उल्टे पैरों चला गया, जाकर और सो गया। रात का समय था, सोने का समय था, सो गया। सो तो गया पर आंख में नींद कहाँ? शरीर तो सोया हुआ है, आंख तो जागती है, खुली आंख है। तनाव भर गया, दिमाग तनाव से भरा। अब जब तनाव में आदमी होता है तो नींद आने का प्रश्न ही नहीं होता। नींद उसी व्यक्ति को आती है जिसमें कोई तनाव नहीं होता। इसका तो मैं अनुभव करता हूँ कि तनाव मुक्त होता है तब नींद कैसी आती है। मुझे अभी बचपन से नींद आती है, 5-10 वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष के बच्चे जैसी नींद आ जाती। कारण कोई तनाव नहीं रहता। काम किया, प्रवचन में आना था, बीच में 5 मिनट का समय हो तो 5 मिनट लेटे, 5 मिनट नींद आ गई बीच में। तनाव नहीं है तो नींद आ जाती है। नींद कोई नहीं आती ऐसा नहीं है। नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग नींद की गोलियां लेते, गाँव वाले तो शायद नहीं लेते, गांव के लोग तो क्या लेंगे, पर बड़े बड़े शहरों के लोग तो नींद की गोलियां खाकर ही नींद लेते हैं। हाँ, नींद भी स्वाभाविक कहाँ है, गोलियों के आधार पर नींद लेते हैं, वह भी पूरी नहीं आती, पूरी नहीं आती। गोली लेने पर भी नींद अब आनी बंद हो गई है, अब तो और कुछ खोजना होगा। तो तनाव जब होता है नींद नहीं आती। राजा तनाव से भर गया, क्या करे, मुश्किल से रात बीती और तनाव में रात भी लंबी हो जाती है। त्रियामा सतयामा भवती, रात्रि का नाम है त्रियामा, 3 पहर वाली। जब तनाव में आदमी होता है तो वह सतयामा 100 पहर की बन जाती है, मुश्किल से कटती है। राजा ने बड़ी मुश्किल के साथ रात को बिताया। अब दिन उगा, प्रातः कर्म किया, राज्य सभा में गया, बस तनाव तो दिमाग में भरा है और वही मूर्ख आओ मूर्ख शब्द घूम रहा है दिमाग में, एक ही बात सामने घूम रही है। जैसे ही मंत्री आया, राजा ने कहा आओ मूर्ख। मंत्री ने सोचा आज क्या बात है, कोई स्क्रू ढीला हो गया लगता है, आज क्या बात है आज, कहा आओ मूर्ख, पर बोला नहीं, राजा के सामने बैठ गया। सामंत आया, आओ मूर्ख। अब कोई भी आता है तो राजा कहता आओ मूर्ख। अब बोले तो क्या बोले, न बोले तो क्या करे, बड़ी असमंजस की स्थिति बन गई, समस्या बन गई, क्या करें। अब आखिर कालिदास आया और राजा ने कहा आओ मूर्ख। अब विद्वान आदमी चूकने वाला नहीं था, पंडित जो जिनके हाथ बगल में होते हैं,
अपनी विद्या के बल पर जीते हैं, वे धन के आधार पर नहीं जीते, उनको कोई परवाह नहीं थी। जब राजा ने कहा आओ मूर्ख, कालिदास ने कहा महाराज आपने कैसे कहा, मैं मूर्ख कैसे हुआ, कैसी मैं मूर्ख हुआ। गच्छन्न खादामि हसन्न जल्पे गतम न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किं कारणं भोज भवामि मूर्खः किं कारणं भोज भवामि मूर्खः। महाराज आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा। मूर्ख वह आदमी होता है तो चलता हुआ खाता है। आजकल नहीं है, पुरानी भाषा है, आजकल तो चलते हुए सब खड़े खड़े चलते सब खा सकते हैं। हाँ, मूर्ख तो वह होता है जो चलता हुआ खाता है। मैं तो नहीं खाता, फिर मैं मूर्ख कैसे हुआ। असन्न जल पे वह आदमी मूर्ख होता है। बात तो बाद में कहता है, पहले ही हंस पड़ता है। वह आदमी मूर्ख होता है, मैं तो ऐसा नहीं करता। तीसरा लक्षण गतम न सोचामी, जो बात बीत गई, जो चला गया उसके शोक करता रहता है, शोक करता रहता है, वह आदमी मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा नहीं करता, चला गया सो चला गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गई सो बात गई, मैं चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता। मैं मूर्ख कैसे हुआ। चौथी बात कृतम न मन्ने, अहंकार करके काम करके ढिंडोरा पीटता रहता है। किसी का काम कर दिया, काम इतना सा किया, पूरे दिन भर गांव में ढिंडोरा पीटेगा, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया। वह किसी से विवाह के समय बागा पहनते हैं ना, मांग कर लाया, साथ हो गया, बारात में चलता है कि देखो, लोग कहते हैं बागा बहुत बढ़िया है, कि देखो ये मेरा है। इतना कहा, बीच में उसने कहा ये तुम्हारा बीच में ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो कृतम न मन्ने, थोड़ा सा किसी का भला उपकार कर देता है, इतना ढिंडोरा पीटता है, बेचारे को शर्मिंदा कर देता है, तो वह मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा नहीं करता। पांचवी बात कि जहाँ दो आदमी बात कर रही हैं और बीच में तीसरा जहाँ धमकता है, वह मूर्ख होता है। मैं तो ऐसा नहीं करता। राजा ने दोनों कान पकड़ लिया। महारानी ने मुझे कहा मूर्ख, वे दो बात कर रहे थे, महारानी और पंडित माँ बात कर रहे थे और मैं बीच में चला गया, इसलिए रानी ने कहा आओ मूर्ख। बात अब समझ में आ गई, समाधान हो गया। राजा ने कहा अब बैठ जाओ, अब नहीं कहूँगा किसी को मूर्ख हो गया, समाधान हो गया। तो आप जानते हैं कि वाणी का व्यवहार इतना एक विचित्र होता है कि अगर आदमी बोलना सीख जाए तो कहा जा सकता है कि उसने बहुत कुछ सीख लिया। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे